कश्मीर सिर्फ अपनी खूबसूरती की वजह से दुनिया में मशहूर नहीं है। वादी कश्मीर सिर्फ यहाँ के आबशारों, यहाँ के सरसब्ज बागात, यहाँ के बर्फपोश पहाड़ों की वजह से पूरी दुनिया में मारूफ और मशहूर नहीं है, बल्कि इस वादी कश्मीर ने अपने वतन से बहुत बड़े बड़े अजीम सूफी शुआरा को जन्मा है। आदाब बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आप सबका उर्दू मुअल्लिम खान जाहिद। तो एक बार फिर मैं आप सबका दिल से इस्तकबाल करता हूं। तो आज का जो हमारा सबक रहेगा, उसका जो उन्वान है आप यहां पर देख सकते हो, वो है ललदेद। इससे पहले कि हम बराह रास्त बाज़ाब्ता तौर पर ललदेद का सबक शुरू करें, लेकिन सबसे पहले हम सब के लिए कुछ बातें जानना जरूरी है। और वो ये बातें हैं कि वादी कश्मीर जो है, ये दुनिया भर में हर लिहाज से अपना मुनफरद मकाम रखती है। कश्मीर सिर्फ अपनी खूबसूरती की वजह से दुनिया में मशहूर नहीं है। वादी कश्मीर सिर्फ यहाँ के आबशारों, यहाँ के सरसब्ज बागात, यहाँ के बर्फपोश पहाड़ों की वजह से पूरी दुनिया में मारूफ और मशहूर नहीं है, बल्कि इस वादी कश्मीर ने अपने वतन से बहुत बड़े बड़े अजीम सूफी शुआरा को जन्मा है। इसने अपनी जमीन से, अपने वतन से बड़े बड़े अदीबों को, बड़े बड़े आलिमों को और बड़े बड़े माहिरीन को जन्मा है। और आज जो हमारा सबक है वो ये है कि ललदेद जो है, ललदेद एक सूफी शायरा थी। ललदेद कौन थी? ललदेद का ताल्लुक किस गांव से था? ललदेद के कलाम का पैगाम क्या था? आज हम ये बिल्कुल आसान अल्फाज में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा जो आज का सबक है। क्योंकि ये सबक जो है बेटा, ये मैंने आपकी किताब से लिया है, लेकिन यहां पर मैंने उस पूरे सबक का निचोड़ पेश किया है। यानी उसके जो अहम निकात हैं, यानी उसके जो अहम अहम पॉइंट्स हैं, वो यहां पर मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा आप सबकी आसाइश के लिए, आप सबकी आसानी के लिए। और इसके आखिर में जो सवालात है, उनके जवाबात जो है वो भी हमने इसमें रखे हैं। तो चलिए बेटा, सबसे पहले हम देखेंगे कि ललदेद के नाम से कौन वाकिफ नहीं है। ललदेद का नाम हर एक उस इंसान की जबान पर होता है, चाहे वो इंसान पढ़ा लिखा हो, चाहे वो इंसान एक आम अनपढ़ इंसान हो। तो हम जानेंगे कि ललदेद कौन थी आपके सबक के मुताबिक। तारीख ने क्या लिखा है? तारीख की किताबों से, हिस्ट्री की किताबों से आपका जो सबक है बेटा, हिस्ट्री की किताबों से ही इसका मवाद यहां पर लिया गया है। और आपके लिए एक आसान सबक ललदेद के हवाले से, ललदेद जो है उनका एक मुख्तसर तारुफ आपके लिए किताब में पेश किया गया है। तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि ललदेद जो है, इनका नाम क्या था, इनकी पैदाइश कहां पर हुई आपकी किताब के मुताबिक। सबसे पहले ललदेद 14वीं सदी में कश्मीर के एक गांव जिसका नाम है बेटा सेमपुर। सेमपुर जो है, याद रखना, ये पांपोर में ये इलाका पड़ता है। पांपोर तो आप गए होंगे, जहां पर जाफरान पाया जाता है। तो वहां पर ही एक इलाका, एक गांव आता है, उसका नाम है सेमपुर। और 14th सेंचुरी में इनका जन्म वहां पर होता है। ठीक है। ललदेद को मुसलमान लल आरिफा और हिंदू लल ईश्वरी के नामों से याद करते हैं। यानी हिंदू जो है उनको क्या पुकारते हैं? लल ईश्वरी पुकारते हैं। और मुसलमान जो है वो उनको क्या पुकारते हैं? वो उनको लल आरिफा के नाम से पुकारते हैं या याद करते हैं। इसके बाद शादी और ससुराल हम देखेंगे कि उनकी शादी कहां हुई, कब हुई, कैसे हुई, और उनका जो ससुराल है वो कैसा था। छोटी उम्र में उनकी शादी पांपोर के एक पंडित खानदान में हुई। यानी रिवाज के मुताबिक कहा जाता है 13 साल से लेकर 17 साल की उम्र तक, यानी 13 से लेकर 17 साल की उम्र तक उस वक्त क्या होता था, रिवाज था। उस वक्त के रिवाज के मुताबिक उनके खानदान में उनकी शादी कराई गई, यानी उनके वालिद साहब ने उनकी शादी उस वक्त के रिवाज के मुताबिक कराई थी, वो भी एक
पंडित घराने से, एक पंडित खानदान से, और वो पंडित खानदान कहाँ था? मेन जो पापुर है वहां पर उनका ताल्लुक था, तो वहीं पर उनकी शादी हुई थी। ससुराल में उनका नाम पद्मावती पड़ गया, तो ससुराल वाले जो हैं वो उनका नाम क्या पुकार रहे थे? पद्मावती। तो पद्मावती के नाम से वो अपने ससुराल में मशहूर हुई। सास और शौहर का सलूक अच्छा नहीं था, इसलिए उनकी शादी शुदा जिंदगी, यानी वहां पर लिखा है इज़्दिवाजी जिंदगी जो है, क्या हुआ उसमें? बहुत मुश्किल गुजरी। यानी कहा जाता है, हिस्ट्री लिखती है कि ललदेद के जो ससुराल वाले थे, उनकी जो सास थी और उनके जो शौहर थे, वो उनके साथ बुरा सलूक करते थे, वो उन पर जुल्म करते थे, और इसीलिए हम देखते हैं कि उनकी जो शादीशुदा जिंदगी थी वो बिल्कुल मुश्किल गुजरी है। यानी उनकी जो इज़्दिवाजी जिंदगी है वो बिल्कुल मुश्किल गुजरी है। आगे बढ़ते हैं। सब्र और बर्दाश्त, क्योंकि मैंने इसमें अहम अहम निकात निकाले हैं, लेकिन ललदेद जो है, ललदेद एक साबिरा थी, उसमें एक बर्दाश्त का मादा था, उसमें चीजों को बर्दाश्त करने का एक जुज अल्लाह ताला ने रखा था, एक मादा अल्लाह ताला ने रखा था। तो ललदेद बहुत साबिर थी, इन्हें बहुत बर्दाश्त करने वाली एक खातून थी। वो चुपचाप सारी ज्यादतियां बर्दाश्त करती रही, यानी ससुराल वाले, उनकी सास जो है उन पर जो भी जुल्म करती थी, जो भी ज्यादतियां करती थी, वो उनको बिल्कुल खामोशी के साथ उनको बर्दाश्त करती थी, सब्र के साथ बर्दाश्त करती थी। अच्छा, ललदेद की सास खाना परोसते वक्त, तो ये एक वाक्य मशहूर है कि जब ललदेद की सास उनको खाना देती थी, तो उस खाने के बर्तन में वो एक बट्टा रखती थी, एक पत्थर का बना हुआ बट्टा रखती थी, जिससे हम मसाला बनाते हैं। तो कहते हैं कि वो उस बर्तन में खाने के नीचे एक वो पत्थर रखती थी, एक बट्टा रखती थी, ताकि दूर से लगे कि इसने ललदेद को बहुत सारा खाना दिया है। अब ये सिर्फ किसको मालूम था? ललदेद को। तो कहा जाता है कि ललदेद जब खाना खाती थी तो वो किसी को बर्दाश्त, मतलब किसी को महसूस नहीं होने देती थी कि मेरे बर्तन में खाने के नीचे, यानी चावल के नीचे एक पत्थर रखा है मेरी सास ने। वो खाना अच्छे तरीके से खाती थी और फिर उसी बट्टे को, उसी पत्थर को वो क्या करती थी? वो उसको साफ करती थी, ताकि मेरी जो सास है इसको फिर से ढूंढना ना पड़े, इसको फिर से जहमत उठानी ना पड़े, यानी एक और पत्थर लाने के लिए उसको फिर मुश्किल पेश ना आए। तो वो क्या करती थी? आप देखिए उनमें कितना बर्दाश्त था, और यहां से उनका कैरेक्टर कैसा था उस हवाले से। यानी इंसान की फितरत में ये चीजें, अगर आपके साथ कोई बुरा करता है तो इंसान के फितरत में ये है कि इंसान उसके साथ भी बुरा ही चाहता है, इंसान उसको भी बुरा भला ही कहता है। लेकिन ललदेद का कैरेक्टर देखिए आप, इनका बिहेवियर देखिए आप, इनका रवैया देखिए आप, तो इन्होंने यहां से वो नहीं किया कि मतलब अपनी सास के साथ लड़ाई झगड़ा किया, नहीं, बल्कि आराम से खाना खाया, कोई शिकवा नहीं, कोई नाराजगी नहीं, कोई शिकायत नहीं। तो देखिए यहां पर, अच्छा, उनके बर्तन में एक बट्टा रखती ताकि देखने में चावल का बर्तन खूब बड़ा हुआ लगे। ललदेद निहायत साबिर थी, वो चावल खाकर बट्टा धोकर एक तरफ रख देती थी ताकि उनकी सास को दूसरा पत्थर ढूंढने की जहमत न उठाना पड़े। यानी वहां पर वो देखिए ना, रिश्ता जो है, सास और बहू का रिश्ता जो है, तो ज्यादतियों के बावजूद भी वो उस रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रही थी। गोया कि ललदेद जो है उनमें एक सब्र था, उनमें बर्दाश्त था, ठीक है, दुनिया छोड़ना और रूहानी सफर। लेकिन देखिए आखिरकार क्या होता है, इंसान पर जब ज्यादतियां होती हैं, इंसान पर जब जुल्म होता है, तो सब्र करने की भी एक लिमिट होती है, एक वक्त होता है। लेकिन फिर अल्टीमेटली क्या हुआ, जो ललदेद है, अब जो ये बर्दाश्त का मादा था उनमें, अब ये लबरेज हो गया। अब वो कितना बर्दाश्त करती, क्योंकि इंसान कितना बर्दाश्त कर सकता है। तो आखिरकार क्या होता है, आखिरकार उन्होंने दुनियावी जिंदगी छोड़ दी, यानी उन्होंने अपना ससुराल ही छोड़ दिया, उन्होंने अपना घर बार ही छोड़ दिया, उन्होंने दुनिया को तर्क कर दिया, दुनियावी लालच को, दुनियावी जिंदगी को उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया, और फिर अल्लाह की राह में निकल पड़ी। यानी फिर वो रास्ते में, फिर गलियों गलियों में घूमती रहती थी, कलंदर की तरह वो घूमती रहती थी। एक बार, लेकिन इसी बीच क्या हुआ, कहते हैं कि एक बार वो नीम बरहना,
यानी उसको पूरा पर्दा नहीं था, यानी आप माने थोड़ी बहुत बेहिजाबी में वो चल रही थी। फिर अचानक क्या हुआ, कहीं जा रही थी कि कहीं दूर से हजरत अमीर कबीर मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाहि अलैह जो है, उन्होंने उसको आते हुए देखा, जो एक अजीम बुजुर्ग हैं जिन्होंने दीन इस्लाम के हवाले से कश्मीर में बहुत सारा काम किया है। यानी उनका कश्मीर में दीन लाने का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाहि अलैह की। अब ये हिस्ट्री बताती है, तारीख में लिखा है, हिस्ट्री की किताबों में ये लिखा है। तो कहते हैं कि जब ललदत जा रही थी कहीं, लेकिन उसको पूरा पर्दा नहीं था, लेकिन अचानक से उसकी नजर जो है एक मर्द खुदा पर पड़ी, हजरत अमीर कबीर से मीर सईद अली हमदानी पर। तो कहते हैं कि उन्होंने क्या किया, उनको शर्म महसूस हुई कि मैं इस बेपर्दगी की हालत में उनका सामना नहीं कर सकती हूं। तो फिर कहा जाता है, हिस्ट्री लिखती है कि वहां पर एक नान बाई था, तो फिर वो उस दुकान में गई और तनूर में अपने आप को मतलब एक छलांग मारी, उस तनूर में कूद पड़ी। तो हुआ क्या, फिर कहते हैं, कहा जाता है, हिस्ट्री कहती है, तारीख कहती है कि उसके बाद जब ढक्कन उठाया गया उस तनूर का, तो वहां से ललदत जो है एक साफ शफाफ लिबास में, बापर्दा लिबास में बाहर आती है। अब देखिए, अब ये मिथ है, ये रियलिटी है, ये झूठ है, क्या नहीं है, ये अलग बात है। क्योंकि हिस्ट्री जो है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं हिस्ट्री में जो मुमकिन नहीं है, जो हकीकत नहीं होती है। अब लेकिन कुछ बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं, क्योंकि कश्मीर जो है, वादी कश्मीर जो है, आपको याद रखना है, इसको कश्मीर में पिरवर कहते हैं, यानी पीरों की एक वादी है। तो हमारे जो यहाँ के सूफी बुजुर्ग शायर हैं, या सूफी बुजुर्ग जो थे, जो पीर थे, जो आलिम थे, जो माहिरीन थे, तो अल्लाह ताला ने उनको करामात से भी नवाजा था। तो ये चीजें हो भी सकती हैं, ये चीजें हो भी नहीं सकती है। अब जो चीजें हिस्ट्री में आई है, तारीख में आई है, हम वही यहां पर डिस्कस करेंगे। अब रियलिटी हो भी सकती है, क्योंकि करामात का मामला है, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्गों को अल्लाह ताला ने करामत से नवाजा है, जिनमें शेख नूरुद्दीन वली खुद एक बहुत अजीम हस्ती है। अब कहा जाता है, तो जब वो वहां से निकली, तो एक खूबसूरत लिबास में वो वहां से निकली और बिल्कुल बापर्दा वो निकली। और उसके बाद जब उनसे कहा गया कि ये क्या मामला था, तो उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसे मर्द खुदा को मैंने ऐसा मर्द खुदा कभी देखा ही नहीं है। तो उनका सामना मैं नहीं कर सकती थी, वो भी बेहिजाबी की हालत में, वो भी बेपर्दगी की हालत में। ठीक है, तो वो आ रही थी, तो हमें मीर सईद अली हमदानी आते हुए दिखाई देते। हजरत अमीर कबीर मीर सईद अली हमदानी से शर्म की वजह से बचने के लिए जलते तनूर में छुप गई, लेकिन अल्लाह के करम से सही सलामत बाहर आई या आ निकली। रूहानी ताल्लुकात, ठीक है, जो ये स्पिरिचुअल रिलेशन हुआ करती हैं, जो इंसान में वो स्पिरिचुअलिटी हुआ करती है, जो इंसान में वो रूहानियत होती है, तो कहा जाता है कि उनमें एक रूहानियत पाई जाती थी। वो एक सूफी बुजुर्ग शायरा थी। कहते हैं कि जब हजरत शेख नूरुद्दीन पैदा हुए, शेखुल आलम जिसे हम कहते हैं, तो उन्होंने अपनी मां का दूध नहीं पिया। इसी असना में ललदत का गुजर वहां से हुआ। यानी कहते हैं कि जब शेख नूरुद्दीन वली इस दुनिया में आए, तो उन्होंने अपनी मां का दूध नहीं पिया। ठीक है, तो वहां से इसी असना में कि वहां से ललदत आ रही थी, गुजर रही थी, तो फिर उसकी मां ने उनसे इल्तिजा की। तो हुआ क्या, अपनी परेशानी बयान की। कहते हैं कि ललदत ने बच्चे को गोद में लिया और उससे कहा कि ए नन्हे, दुनिया में आते हुए तुम्हें लाज न आई, यानी शर्म नहीं आई, तो अब दूध पीने में कैसी शर्म है। तो कहा जाता है कि ये कहकर ललदत ने शेख को अपने सीने से लगाकर उन्हें अपना दूध पिलाया। हजरत अमीर कबीर और हजरत नूरुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह दोनों उनके रूहानी मर्तबे से मुतासिर थे, कि एक रूहानी शख्सियत है, ये कलंदराना मिजाज की एक शख्सियत है, ये एक सूफी बुजुर्ग शायरा है। तो कहते हैं कि हिस्ट्री बताती है कि ये दोनों उनकी उस रूहानियत से मुतासिर हुए थे। शायरी और तालीमत, अब उनका जो कलाम है, उनके कलाम का पैगाम क्या है, उनकी जो शायरी है वो किस नाम से मशहूर है, वो क्या मुनफरिद मकाम रखती है उर्दू कश्मीरी शायरी में। कहते हैं कि ललदत कश्मीरी जबान की पहली शायरा थी। यानी हिस्ट्री बताती है, तारीख बताती है कि ललदत जो है वो कश्मीरी जबान की पहली शायरा मानी जाती है। उनकी शायरी को वाक कहा जाता है। यानी कश्मीरी में उनकी शायरी जो है वो किस नाम से मशहूर है, वो वाक के नाम से मशहूर है। जो सब्र,
मुसावात या मसावात और इंसानियत का पैगाम देती है। यानी जब हम उनका कलाम पढ़ते हैं तो वहां पर हमें क्या मिलता है? सब्र, क्योंकि उनकी जात में सब्र था। उनकी जो अपनी अपनी पर्सनालिटी थी, अपनी जिंदगी थी, तो उसमें हम देखते हैं वो सब्र ही सब्र था उनमें। तो कहते हैं कि उन वही सब्र फिर उनके कलाम में भी पाया जाता है। दूसरा पॉइंट, मसावात, इक्वलिटी, हर एक को, मतलब इन्हें बंदे जो है, अल्लाह के जो बंदे हैं, इनको आप, इनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। तो वो इक्वलिटी का दर्ज देती है। उनका कलाम जो है, उनकी शायरी जो है, इक्वलिटी का दर्ज देती है। इंसानियत का पैगाम, ह्यूमैनिटी, तो ह्यूमैनिटी का पैगाम भी हमें उनकी शायरी में मिलता है। उनके कलाम को तमाम अहले कश्मीर, खा वो हिंदू हो, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई मुसलमान हो, चाहे कोई अनपढ़ हो, चाहे कोई पढ़ा लिखा बंदा हो, तो कहते हैं कि हर एक उनके कलाम को पसंद करता है। उनके अशआर आज भी जबान ज़द आम है, यानी ज़रबुल मिसल के तौर पर, मिसाल के तौर पर उनका कलाम पेश किया जाता है आज भी। यानी 600 साल गुजरने के बावजूद भी, या 700 साल गुजरने के बावजूद भी उनका कलाम जो है फॉर एन एग्जाम्पल पेश किया जाता है कि भाई देखिए लल देद ने अपने पैगाम में क्या कहा है, लल देद का जो पैगाम है वो क्या था, और बतौर मिसाल पेश किए जाते हैं। आखिर में यादगार मकाम, लल देद ने लंबी उम्र पाई और बिजबिहाड़ा में वफात पाई। कश्मीर के लोग आज भी किसी नेक, साबिर या साबिरा, पाकीज़ा और दीनदार औरत को लल देद कहकर याद करते हैं। अगर कोई आज पाक बाज खातून पाई जाती है, कोई दीनदार खातून पाई जाती है, कोई साबिरा खातून पाई जाती है, तो उसको लल देद कहा जाता है, क्योंकि लल देद में यही खुसूसियत थी, लल देद में यही क्वालिटीज थी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि लल देद जो है, उनकी जो पूरी जात है, उनका जो पूरा कलाम है, उसमें एक इंसान दोस्ती का पैगाम मिलता है, उसमें इत्तेहाद का पैगाम मिलता है। अगरचे उनकी जो ससुराल वाली, उनकी जो इज़्दिवाजी जिंदगी थी, उसमें उनको जुल्म ज़्यादतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अल्टीमेटली आखिरकार उन्होंने उस जिंदगी को खैरबाद कह दिया, और फिर वो कलंदरों की तरह इधर से उधर जाती रहती थी। और बहुत सारे बड़े बड़े जो माहिरीन हैं, या बड़े बड़े जो उलमा हैं, बड़े बड़े जो सूफी बुजुर्ग हैं, वो उनसे काफी मुतासिर हैं, और आज उनके कलाम पर रिसर्च हो रही है, और आज भी उनके कलाम का कोई सानी हमें नहीं मिलता है जो उनका सूफी कलाम है। और यहाँ के कश्मीर के बड़े बड़े कश्मीरी अदब के माहिरीन ने अपनी तारीफ, अपनी किताबों में, अपनी शायरी में उनका जिक्र किया है और उनकी तारीफ की है, और उनका जो सूफी कलाम है उसका वो एतराफ़ करते हैं। और आज भी उनका मकाम जो है बिल्कुल बुलंद है, बिल्कुल एक मुनफरिद मकाम लल देद जो है रखती हैं। तो ये आपके सबक से मैंने कुछ अहम पॉइंट्स लिए थे, वो मैंने यहाँ पर पेश किए, जो आपको याद रखने की जरूरत है। इसके बाद बेटा इसके जो सवाल थे वो आप देख सकते हो, वो है कि लल देद कौन कौन से नामों से पुकारा जाता था। लल देद को मुसलमान लल आरिफा और हिंदू लल ईश्वरी के नामों से याद करते थे। लल देद के वाकू, यानी उनके कलाम को वाक कहा जाता है कश्मीरी में। लल देद के वाकू में किन बातों की तलकीन है, क्या पैगाम है, क्या दरस है। लल देद के वाकू में ऊंच नीच, जात पात के गैर फितरी बंधनों को, जो ये डिस्क्रिमिनेशन हम करते हैं कि भाई किसी की कास्ट ये है, किसी की जात ये है, किसी की जात वो है, तो कहते हैं कि लल देद ने अपने वाक़ों में, अपने कलाम में, अपनी शायरी में इन तमाम बंधनों को तोड़ने का दर्ज दिया है, और इंसानियत का उन्होंने वहां पर दर्ज दिया है, और आला इंसानी और अखलाकी अकदार को अपनाने की तलकीन की है कि हमें ऊंच नीच, जात पात, जो ये बाकी मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, तो उन्होंने ये नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि भाई आप इन बंधनों को तोड़िए और इंसानियत का पैगाम दीजिए, यूनिटी का पैगाम दीजिए। हजरत शेख नूरुद्दीन को दूध पिलाते वक्त लल देद ने क्या कहा? हजरत शेख नूरुद्दीन को दूध पिलाते वक्त लल देद ने कहा, ए नन्हे, दुनिया में आते हुए तुम्हें लाज ना आई, तो अब दूध पीने में कैसी शर्म। लल देद के जमाने में कौन बुजुर्ग हजरत गुजरे हैं? लल देद के जमाने में हजरत शेख नूरुद्दीन और मीर सैयद अली हमदानी जैसे अजीम बुजुर्ग गुजरे हैं। लल देद किस वजह से मशहूर थी? एक तो शायरी की वजह से। अब देखिए, लल देद एक सूफी शायर थी जो अपनी रूहानियत, सब्र, इंसान दोस्ती और कश्मीरी जबान में वाक शायरी की वजह से मशहूर हुई। उन्होंने मुसावात या मसावात, सच्चाई और मोहब्बत का पैगाम दिया। तो बेटा ये हमारा आज का जो सबक है लल देद, इसी के साथ मुकम्मल हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये सबक बिल्कुल समझ आया होगा। तो मिलते हैं एक और क्लास के साथ। अस्सलाम वालेकुम।